बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपने पाटुला के पौधों पर वो सारे काम करेंगे जो इसकी ग्रोथ और बका के लिए ज़रूरी हैं। हमारा ये पाटुला का पॉट एक साइड पे पड़ा होने की वजह से पाटुला के पौधों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। पाटुला के इन पौधों को फिर से हरा भरा करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है दोस्तों पौधों की प्रूनिंग, जो हम अपने पौधों के ऊपर कर रहे हैं। प्रूनिंग करने से पौधों पर लगने वाली बहुत सारी बीमारियां और कीड़े मकोड़ों का ख़ात्मा हो जाता है। प्रूनिंग से पौधे हरे भरे हो जाते हैं। एक ब्रांच की जगह कई ब्रांचें नई निकलती हैं। नई ब्रांचों का निकलने का मतलब ये होता है कि पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां आना। पुरानी शाखें बाज़ औक़ात फंगस पैदा करने का भी सबब बनती हैं। प्रूनिंग और पिंचिंग करने से फंगस जैसी ख़तरनाक बीमारियों से पौधों को छुटकारा मिलता है। प्रूनिंग कर लेने के बाद हम पॉट को उल्टाते हैं, देखते हैं कि मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट बाकी बचे हैं। मिट्टी की हालत से लग रहा है कि मिट्टी न्यूट्रिएंट से बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसलिए मिट्टी को फिर से न्यूट्रिएंट से भरना होगा, यानी मिट्टी को फिर से फर्टाइल करना होगा। मिट्टी की रंगत से आपको भी लग रहा होगा कि इसमें न्यूट्रिएंट बिल्कुल ही नहीं बचे। तो आइए दोस्तों, अपने पाटुला के पौधों के लिए न्यूट्रिएंट का इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खाद जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों ताज़ा चाय पत्ती, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाय पत्ती में ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद होती है। ये मिट्टी को तेज़ाबी बनाती है, जो फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। दोस्तों, आज की दूसरी खाद में दो तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं। पहली खूबी ये है कि ये फंगीसाइड का काम करती है, इसके साथ साथ ये पोटाश का काम भी करती है। पौधों के ऊपर फूल लेके आती है। अगर पौधों में फंगस जैसी बीमारी लग जाती है तो उसकी रोकथाम के लिए लकड़ी की राख बहुत ही कारगर साबित होती है। लकड़ी की राख को आप मिट्टी बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को तो आप भी जानते होंगे कि इसका पौधों की ज़िंदगी में क्या किरदार है। दोस्तों, ये दो तरह से काम कर रहा होता है। पौधों की जो मिट्टी होती है उसको नरम रखता है। गर्मियों के दिनों में पानी को ये काफ़ी हद तक मिट्टी में होल्ड रखता है, मिट्टी को नरम बनाता है। इसके साथ साथ पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है और पौधों के ऊपर फूल लेके आता है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट एक तरह से सॉइल कंडीशनर का काम करता है। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गले सड़े गोबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में शामिल करने के बाद अब काम है दोस्तों इन तमाम खादों को अच्छी तरह मिक्स करने का। आपने अच्छी तरह इन खादों को मिक्स करना है। अगर मिट्टी में कोई आपको कंकर या कोई ठिकरी महसूस हो तो आप उस ठिकरी या उस कंकर को एक साइड पे कर दें। तो आइए दोस्तों, अब खाद को पोट में भर लेते हैं। मिट्टी भरने से पहले पोट के सुराख को किसी ठिकरी या किसी कंकर से बंद कर दें, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट आप मिट्टी में शामिल करते हैं उस सुराख के ज़रिए बाहर ना निकले। निकाले गए पाटुला के पौधों को अच्छी तरह आप गमले में सेट कर दें। अच्छी तरह इसको प्रेस करें ताकि पौधे मिट्टी में अपनी जड़ें फिर से गाड़ सकें। अगर आपको लगे कि गमले में मिट्टी कम है तो आप थोड़ी सी मिट्टी इसमें और भर लें, अगर ज़्यादा है तो कम कर लें। दोस्तों, आखिरी काम जो बाकी रह गया है वो ये है कि अब आपने पौधों को पानी देना है। पानी आपने इतना देना है कि ऊपर से नीचे तक मिट्टी अच्छी तरह नम हो सके। अगर आपको लगे कि पानी कम दिया है तो फिर से पानी दें। तो दोस्तों, आइए इंतज़ार करते हैं अगले अपडेट का। दोस्तों, हमारे इन पाटुला के पौधों को खाद दिए हुए तकरीबन 22 दिन हो गए हैं। आप 22 दिन के बाद का रिज़ल्ट देख रहे हैं। हमारे पौधों के ऊपर ना सिर्फ ग्रोथ आ रही है बल्कि पौधों के ऊपर नई नई कलियां भी बन रही हैं और इन कलियों से दोस्तों यहाँ पे फूल भी बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, जब किसी भी पौधे के ऊपर फूल आना बंद हो जाते हैं तो फिर आप समझ लें कि पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पौधे की ना तो ग्रोथ हो रही होती है ना फिर उनके ऊपर फूल आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ग्रोथ तो हो रही होती है लेकिन पौधों के ऊपर फूल नहीं आ रहे होते। जो पौधे की नई ब्रांचें आ रही होती हैं वो आपको पीली पीली डल सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ख़ासकर पाटुला यानी मॉस रोज़ के पौधे के ऊपर जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप समझ लें के पौधे को रोशनी यानी धूप की कमी हो चुकी है। तो फिर आप पॉट को उठा के ऐसी जगह पे रखें यहाँ पे पौधे को सारे दिन की धूप मिलती हो।
पौधा मौसरोज़ का हो या फिर दूसरा पौधा, हर पौधे को रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप मुसलसल किसी पौधे को छाँव में रखते हैं तो पौधे की ब्रांचों में खुराक बनने का अमल बिल्कुल ही रुक जाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है। अगर ग्रोथ बढ़ती भी रहे लेकिन उसके ऊपर पीलापन आना शुरू हो जाता है। मोस रोज़ आपको पता है प्योर रेगिस्तानी पौधा है। इस पौधे को इतनी छाँव की ज़रूरत नहीं होती, ना ही दोस्तों इसको इतनी पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों मोस रोज़ के पौधे को पानी उतना ही दें जितना आपको लगे कि इसकी मिट्टी अब खुश्क होने लगी है। अगर मिट्टी में थोड़ी सी भी नमी बाकी है तो फिर आप इस पौधे को पानी ना दें, क्योंकि पानी की इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने तनों और अपने पत्तों में पानी को काफ़ी हद तक स्टॉक रखता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल रेगिस्तानी पौधा है, तो जब भी इसको पानी मिलता है तो फ़ौरी ये अपनी जड़ों की मदद से पानी को अपने तनों के अंदर सक कर लेता है।